नेक्स्ट जिस गैस लॉ की हम बात करने वाले हैं, ये फर्स्ट गैस लॉ है बॉयस लॉ। बॉयस लॉ क्या है? बॉयस लॉ इज डायरेक्टली अगर स्टेटमेंट देखने की कोशिश करें तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट के अंदर। यानी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रिमेनिंग रखेगा तभी ये पॉसिबल हो पाएंगे आपके। एग्जांपल के लिए समझाने की कोशिश करूँ मैं आपको कि ये कंटेनर ले लिया गया है, ये कंटेनर है, ये आपकी एक पिस्टल लगी हुई है, इसे पिस्टल कहते हैं। पिस्टल बंदूक वाली पिस्टल नहीं, ये प्रेशराइज करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे पिस्टल करते हैं। ये एज अ रबर कॉर्क भी आप मान सकते हैं। ये कंटेनर है, यहाँ एक पिस्टल से इसे प्रेशराइज किया जा रहा है। प्रेशराइज यानी कि अगर इसका टेम्परेचर अगर ना कह करके इसका मैं प्रेशर कहूँ, इसे प्रेशराइज किया जा रहा है, इसका वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दिया रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसमें आपके गैस पार्टिकल्स यानी 100 गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एज्यूम कर लिए गए हैं कि इस कंटेनर के अंदर 100 गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें इस कंटेनर का अपना वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और जो प्रेशराइज किया जाएगा उस कंटेनर का प्रेशर भी होगा। उसके प्रेशर को अगर डिक्रीज़ कर दिया जाए, यानी कि यहाँ प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रेशराइज इस पिस्टल को यहाँ दबाया जा रहा है, 100 गैस पार्टिकल्स अभी भी प्रेजेंट हैं। जैसे ही हम प्रेशर को डिक्रीज़ करना चालू करेंगे यानी प्रेशर दबाएंगे, यहाँ एक नया वॉल्यूम निकल कर आएगा इस कंटेनर का, जिसका नाम दे दिया गया V1। अब V1 जो होगा वो कम होगा ओरिजिनल वॉल्यूम से। नया जो वॉल्यूम बनकर आया है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से तो कम होगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना वाला पुराना वाला वॉल्यूम इफेक्टिव था, यानी इससे तो कम रहेगा। प्रेशर जैसे ही हमने बढ़ाया वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। किसकी कंडीशन में? डिक्रीजिंग। ये पिस्टल जैसे ही हमने दबाना शुरू करी, अब इसी पिस्टल से हम प्रेशर को और खींचने की कोशिश करें, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करें। प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम भी नया बनेगा। प्रेशर यहाँ से खींच रहा है, यानी कि इस वाली पिस्टल को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पिस्टल को नीचे दबा रहे थे और यहाँ पिस्टल को ऊपर हम खींच रहे हैं। पिस्टल आपने खींचना चालू कर दी, खींच गई पिस्टल। पिस्टल जब खींची तो नया वॉल्यूम का निर्माण होगा। अब ये वॉल्यूम जो होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम से तो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम इसे प्रेशराइज ऊपर की तरफ कर रहे हैं ना कि नीचे की तरफ, इसे और खींच रहे हैं। यानी कि एक बेस्ट एग्जांपल मैं दूँ, अगर आपने सिरिंज देखी हो, जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है, उसको अगर हम जैसे ही अपनी तरफ खींचना चालू करते हैं तो प्रेशर और लगता है और उसमें एयर पार्टिकल्स और प्रेजेंट हो जाते हैं, और जैसे ही उसे दबाना शुरू करते हैं तो एयर पार्टिकल्स और उसमें से लूज हो जाते हैं। ये प्रेशराइज की बात हो रही है। पिस्टन या प्रेशराइज किया जा रहा है तो वॉल्यूम हो गया कम, ओरिजिनल वॉल्यूम से कम होगा नया वाला वॉल्यूम। अब यहाँ 100 पार्टिकल्स फिर भी प्रेजेंट है। अब यहाँ इस पिस्टल को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, यानी प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है। प्रेशर डिक्रीज किया जा रहा है। प्रेशर डिक्रीज जब करेंगे, यहाँ हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे थे, यानी कि यहाँ जो पोजीशन आ रही थी वो प्रेशर की आ रही थी। प्रेशर की नहीं मान सकते तो आप टेम्परेचर की मान सकते हैं कि यहाँ दबाव बढ़ रहा था। दबाव बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, वॉल्यूम घट रहा था। यहाँ वॉल्यूम हमने घटा दिया, अब यहाँ वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे। यहाँ वॉल्यूम जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो नया जो वॉल्यूम बनकर आएगा वो पुराने वाले वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम, वॉल्यूम घटाया तो प्रेशर ज़्यादा। वॉल्यूम घटाने पर प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घटाने पर प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर घट रहा है। यही सिचुएशन होती है इस वाले की। जो प्रेशर रहता है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है अपने ही वॉल्यूम के। यही हम डेफिनेशन डिफाइन करने की कोशिश करें कि यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आया तो यानी P इक्वल टू कांस्टेंट 1/V, PV इक्वल टू कांस्टेंट। अब फिक्स्ड अमाउंट पर एक गैस टेम्परेचर पर वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1 पर क्या होगा, P1 V1। वॉल्यूम 2 पर प्रेशर 2 रहेगा तो P2 V2 एक फिक्स्ड कांस्टेंट पर फिक्स रहेगा तो P1/P2 इक्वल टू V2/V2। और यही आपका बॉयस लॉ कहता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो P1 V1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 V1 और P2 V2। दिस इज द बॉयस लॉ।